भूतिया सौतेली बेटी। हेलो फ्रेंड्स, एक और कहानी। यह कहानी शुरू होती है एक परी लोक में एक दिव्य परी नाम की परी से। दिव्य परी की एक सौतेली बेटी थी जिसका नाम खुशी परी था। दिव्य परी खुशी परी से बहुत ही प्यार करती थी, पर दिव्य परी को नहीं पता था कि खुशी परी भूतिया परी है। दिव्य परी खुशी परी को एक जंगल से लाई थी, इसीलिए उसे नहीं पता था कि खुशी परी भूतिया परी है। खुशी परी हमेशा रात के 12 बजे भूतिया बन जाती थी। एक दिन खुशी परी भूतिया बनने के लिए एक जंगल में जा रही थी, तभी दिव्य परी की नींद खुल जाती है। वह बोली, बेटी इतनी रात को कहाँ जा रही हो? खुशी परी बोली, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए बस घर के बाहर टहलने के लिए जा रही थी। ठीक है, पर जल्दी आ जाना। खुशी परी वहाँ से चली जाती है और जंगल में पहुँच जाती है। 12 बजते ही वह भूतिया बन जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन इसी तरह खुशी परी जंगल में भूतिया बनने के लिए जा रही थी। उसकी माँ की नींद खुल गई। फिर उन्होंने वही सवाल किया। इस बार खुशी परी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, इसीलिए उसने अपनी जादुई शक्ति से अपनी माँ को बेहोश कर दिया और बोली, मुझे माफ करना माँ, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सच्चाई आपको पता चले, इसीलिए मैंने ये सब किया। खुशी परी वहाँ से चली जाती है और जंगल में पहुँच जाती है और भूतिया बन जाती है। फिर धीरे धीरे दिव्य परी को खुशी परी पर शक होने लगता है और वह खुशी परी पर नजर रखना शुरू कर देती है। एक दिन दिव्य परी बोली, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। पता नहीं खुशी परी को क्या हुआ है। वह हर रोज रात को ही क्यों टहलने के लिए जाती है? दिन में भी तो जा सकती है, फिर रात को ही क्यों? मुझे खुशी परी पर नजर रखनी होगी कि आखिर वो इतनी रात को कहाँ जाती है। आज रात मैं उस पर नजर रखूंगी। कुछ ही देर में रात हो जाती है। दिव्य परी सोने का नाटक करने लगती है। जैसे ही 12 बजने का टाइम आता है, खुशी परी वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे दिव्य परी भी चली जाती है। खुशी परी एक जंगल में जाकर भूतिया बन जाती है। दिव्य परी भी कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाती है। उसने जैसे ही खुशी परी को देखा तो वह बहुत ही डर गई। वह बोली, खुशी परी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी डरावनी क्यों लग रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? खुशी परी बोली, माँ आप यहाँ कैसे? मैंने तो देखा था कि आप सो रही थी, फिर आप यहाँ कैसे? मैं सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। मुझे देखना था कि तुम इतनी रात को आखिर कहाँ जाती हो। माँ मैं आपको नहीं बताना चाहती थी कि मैं भूतिया हूँ। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। मुझे लगा आपको पता चलेगा कि मैं भूतिया हूँ तो आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगी, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। मैं एक भूतिया परी हूँ। मैं रात के 12 बजे भूतिया बन जाती हूँ। दिव्य परी बोली, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद तुम्हें घर से निकाल दूंगी? तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें घर से बाहर कभी नहीं निकाल सकती। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सौतेली बेटी। हेलो फ्रेंड्स, एक और कहानी। यह कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत परीलोक से। उस परीलोक में एक सौम्या नाम की परी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। सौम्या परी की माँ भले ही उसकी सौतेली माँ थी, पर फिर भी वह सौम्या परी से बहुत ही प्यार करती थी। पर सौम्या परी उस परी को बिल्कुल भी अपनी माँ नहीं मानती थी। सौम्या परी की एक बहन भी थी जिसका नाम दिव्य परी था, पर दिव्य परी अपनी सौतेली माँ से बहुत ही प्यार करती थी, इसीलिए सौम्या परी दिव्य परी से नफरत करती थी। एक दिन सौम्या परी किसी काम से बाहर जा रही थी, तभी उसकी माँ बोली, बेटा कहाँ जा रही हो? खाना भी ले जाना, अगर भूख लगे तो खा लेना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं कहीं भी जाया करूं तो मेरे सामने मत आया करो, और तुम्हारे हाथ का खाना खाने से अच्छा है कि मैं भूखी ही रह जाऊं। और वैसे भी तुम मेरी कोई माँ नहीं हो, इसीलिए माँ की तरह मुझ पर हक जताना बंद करो। मेरी माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता, और ये दिखावा करना बंद करो। मैं जानती हूँ तुम ये सब नाटक कर रही हो। तुम्हारी बातों में दिव्य परी आ सकती है, मैं नहीं, समझी? अब हटो यहाँ से। उसकी सौतेली माँ दुखी होकर वहाँ से चली जाती हैं। एक दिन दिव्य परी अपनी माँ से बोली,
सौम्या परी को क्या हुआ है? वो आप पे विश्वास क्यों नहीं करती? उसकी सौतेली माँ बोली, तुम चिंता मत करो, वो बस मुझसे नाराज है। वो कुछ ही दिनों में मुझसे बात करने लगेगी। ये सारी बातें सौम्या परी सुन लेती है और कहती है, इन्हें लगता है मैं इनकी साइड में हो जाऊं और फिर इनकी गुलामी करूं। ये कभी नहीं हो सकता। बस अब बहुत हो चुका। मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। मुझे कुछ तो करना होगा। एक काम करती हूँ, इस सौतेली माँ को ही खत्म कर देती हूँ, फिर सारी झंझट ही खत्म। यही करना होगा। फिर सौम्या परी वहाँ से चली जाती है और एक जंगल में पहुँच जाती है। वह सोचती है, कुछ तो करना ही होगा। अब मैं और नहीं सह सकती। वह कुछ ज्यादा ही अच्छे बनने का नाटक करती है। एक काम करती हूँ, मैं उसे बेहोश कर देती हूँ और फिर इस जंगल में लाकर मिट्टी के अंदर दफना दूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही करती हूँ। फिर सौम्या परी वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। वह सोचती है, मैं थोड़ा नाटक करती हूँ, फिर ये मेरी बातों में आ जाएगी। सौम्या परी अपनी सौतेली माँ से बोली, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ। आपको खाना है? उसकी सौतेली माँ वह खाना खा लेती हैं और बेहोश हो जाती हैं। सौम्या परी उसे लेकर जंगल में चली जाती है और एक गड्ढे में दफना देती है। पर यह बात किसी तरह दिव्य परी को पता चल जाती है और कुछ ही देर में वह वहाँ आ जाती है और कहती है, ये तुमने क्या किया? तुमने माँ को गड्ढे में दफना दिया और वो भी जिंदा? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो तो तुमसे कितना प्यार करती थी, फिर तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तुम इसके बहकावे में आ सकती हो पर मैं नहीं। ये नाटक कर रही थी। कुछ ही देर में वहाँ रानी परी आती हैं और सौम्या परी को सजा देती हैं और उस परी को गड्ढे से बाहर निकालती हैं। वह परी बोली, रानी परी, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। रानी परी उस परी के कहने पर सौम्या परी को माफ कर देती हैं। सौम्या परी अपनी सौतेली माँ से माफी मांगती है और उसकी माँ उसे माफ कर देती हैं और सौम्या परी अपनी सौतेली माँ के साथ और अपनी बहन के साथ खुशी से रहने लगती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।